इरेज का एक बहुत अच्छा डायलॉग है। 楽しいこと、悲しいこと、成功も失敗もいっぱいあったね。小学校は今日で卒業だけど、みんなまだまだ足りないことだらけだ。それはこの僕もだ。だけど、その足りない何かを埋めていくのが人生なんだと僕は考える。इट वॉज 25 मई और मैं क्लासेस गया हुआ था। वहाँ सब यही डिस्कस कर रहे थे, मेरा ये वाला पेपर अच्छा नहीं गया, मेरा ये वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा आएगा, ये वाले में कम आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टेंशन ऑब्वियसली मुझे भी था। तो हम लोग क्लासेस से घर आए और रिजल्ट आने में अभी भी 1 से 1.5 घंटा था। तो ऐसे में क्या होता है कि टाइम बहुत स्लो जाता है, वो फील होता है। तो लोग टेंशन के मारे एक जगह बैठा नहीं जाता। और मैंने क्या किया, मैं रिजल्ट के बारे में 1-2 बार सोचा और सो गया। आई एम नॉट इवन किडिंग। मेरी बहन उठाती है, बोलती है कि उठ जा, रिजल्ट आ गया है। और मैं उस वक्त कंप्लीटली भूल चुका हूँ कि आज कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला है, और मैं एकदम फुल नींद में हूँ। तो जाता हूँ रूम में जहाँ मम्मी डैडी दीदी सब बैठे हुए हैं। तो मैं रूम में जाता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ, और मैं क्योंकि जस्ट उठा रहता हूँ तो एकदम थोड़ा नींद में रहता हूँ। लोग यूजुअली डायरेक्ट परसेंटेज देखते हैं और मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखता हूँ। मैं देखता हूँ हाँ 85, 86, 88, और मैं डायरेक्ट लास्ट में देखता हूँ कि परसेंटेज कितना है। फिर देखता हूँ 85, ठीक है। फिर नाम चेक करता हूँ, तिवारी हर्षित। फिर जाके रियलाइज होता है कि ये मेरा रिजल्ट है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं लिटरली स्पेलिंग चेक कर रहा था कि ये मेरा ही है कि नहीं, क्योंकि मैं जस्ट सोने से पहले ही सोचा था कि मुझे एग्जैक्ट 85 चाहिए। और जितना परसेंटेज आया वो ऐसा नहीं कि 85.47, 85.32, एग्जैक्ट 85.00 में परसेंटेज आया था। तो एकदम अनरियल वाली फीलिंग आ रही थी। तो सबके मैसेजेस आए तो उनका रिप्लाई किया, कॉल जो आए उसमें मतलब परसेंटेज पूछ रहे थे तो वो सब बताया। एक चीज़ होती है कि अगर किसी के कम आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई प्लीज़ ये सामने वाला पर्सन ये ना पूछ ले कि तेरा कितना आया, रिजल्ट आया, कितना मार्क्स आया। बट जब इसका उल्टा होता है, जब तुम्हारे रिजल्ट ज़्यादा आता है तो ऐसा लगता है कि भाई पूछ पूछ, बस पूछ, मैं बताता हूँ, एकदम रेडी हूँ। ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि 85 तो मैं अगर मेहनत भी ना करूँ तब भी आ जाए। बट वाई शुडेंट आई सेलिब्रेट इफ समथिंग इज नॉर्मल फॉर अदर्स। मैं तो सेलिब्रेट कर ही सकता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी इसके लिए। तो फिर उसके बाद जस्ट जैसे रिजल्ट आया उसी की शाम को हम लोग ने केक काटा था। फिर 1-2 पिज़्ज़ा पार्टी और ये बर्गर पार्टी ये सब हुआ था। तो वो 1 से 2 हफ्ता जो था वो वन ऑफ द बेस्ट वीक था, क्योंकि ये सिर्फ 12th का मार्क्स नहीं था, ये फर्स्ट से लेके 12th तक का था। सो जस्ट लाइक एंड गेम ऑफ सीजन 1 समझ लो, वैसा कुछ टाइप का था। और जो हाइप क्रिएट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि बहुत बड़ा सर दर्द है, जो भी है, मेरे लिए तो पेपर बहुत नॉर्मल ही गया था। बट स्टिल अगर बड़ा काम समझ लें तो एक तरीके से होता है ना कि जो कोई इंपॉर्टेंट काम कर लो फिर उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वैसा कुछ था। तो चलो ये तो हो गया 12th की बात। अभी आगे क्या? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज। तो जैसे कि अपना 12th वाला चैलेंज 50 to 60 डेज वाला था, ये वाला चैलेंज और लंबा चलने वाला है, क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसमें फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों का सीरीज एकदम कंटिन्यूएशन में चालू होगा। जैसे फाउंडेशन हो जाएगा, फिर इंटर की सीरीज, इंटर हो जाएगा तो फाइनल की। इसको एक कंबाइंड सीरीज बोल सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट। पहले अभी फाउंडेशन का स्टार्ट रहेगा, तो अभी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं कि क्या करने वाला हूँ। सो जैसा मैंने 12th में किया था वैसे ही सिमिलर रखने वाला हूँ। फाउंडेशन का पोर्शन रहता है अकाउंट्स, जो तो कोर सब्जेक्ट है, अकाउंट्स हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका नाम उन लोगों ने रिसेंट में रखा था, जिसमें आता है मैथ, स्टैटिस्टिक्स और एलआर। फिर आता है लॉ, सबसे जो मुश्किल होता है लॉ, एंड फिर आता है इकोनॉमिक्स। इसमें भी मैं वही करने वाला हूँ, जिसमें मैं डेली अपडेट्स देते रहूँगा कि आज कितना किया है, कल कितना करने वाला हूँ, और इसी वीक का पूरा टारगेट कितना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि एम क्या रखा था मैंने। तो जैसे मैंने 12th का मैंने एम रखा था 86% to 90+ जितना भी है, और मैं हमेशा यही सोच के चलता हूँ कि एम फॉर मून एंड यू विल टच द स्टार। वैसे ही था, 86 to 90 का एम किया था और मिल गया 85। अगर 86 आता या उससे ज़्यादा आता तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, बट 85 भी सही है, 1% ही तो आगे पीछे। तो इसमें भी सेम रहेगा। इसमें मेरा सबसे बड़ा एम रहेगा 300+ मार्क्स लाना। 400 टोटल का मार्क्स होता है, जिसमें से 100 सबका, 100 अकाउंट्स, 100 मैथ, स्टैटिस्टिक्स, एलआर, 100 लॉ और 100 इकोनॉमिक्स। इन शॉर्ट, जिसको नहीं पता कि पासिंग सिस्टम कैसा रहता है, सब्जेक्ट वाइज हम लोग को 40 लाना है। तो अकाउंट्स में 40,
ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40, इकोनॉमिक्स में 40 और लॉ में 40, टोटल करके 160 आता है। बट टोटल पास होने के लिए एग्रीगेट जो हम लोग को चाहिए वो है 200। सो अगर किसी ने 40 सब में ला दिया बट 200 प्लस नहीं पहुंच पाया तो वो फेल हो गया। इसके लिए सब्जेक्ट वाइज पास होने के साथ साथ एग्रीगेट भी पास होना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंस देना है। इन प्रायोरिटी क्या रहेगा, तो जितना भी मैंने लोगों से सुना है और जितना ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं और जितने लोग से भी गाइडेंस मिला है, उनके हिसाब से तो यही बोलना रहता है कि लॉ और मैथ्स, इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अकाउंट्स जो कोर सब्जेक्ट है, डिस्पाइट वो कोर सब्जेक्ट है, उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना लोगों को लॉ और मैथ्स में आता है। मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, LR एक ही समझ लो। तो ये वाले दो को बहुत अच्छे से करना है, फिर अकाउंट्स को भी अच्छे से करना है एंड इको को भी, क्योंकि अभी नया पोर्शन चेंज हुआ है तो लॉ को और टफ कर दिया गया है। पहले BCR करके था जिसमें लेटर, जैसे इंग्लिश में होता था ना लेटर्स और अलग अलग टाइप के कॉम्प्रीहेंशंस या पैसेज में से आंसर ढूंढना, वैसे टाइप का था। बट अभी वो हटा दिया गया तो अभी पूरा 100 मार्क्स का लॉ है, तो डिफिकल्टी और इंक्रीज हो गया है। तो जैसा मैंने अपने पोस्ट में लिखा था कि बोर्ड एग्जाम से काफ़ी टाइम्स हार्डर ये वाला चैलेंज होने वाला है और इसको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी बताऊं तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इससे मैं एग्रीगेट अपना क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिससे 70 इसमें आ जाए तो एग्रीगेट का कोई इशू ना आए। फिर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, LR ऑब्वियसली और लॉ, ये दोनों में पासिंग मार्क्स चाहिए जिससे ये फाउंडेशन में क्लियर करके फिर इंटर में आ सकूं। तो टोटल का मैंने जितना बताया था कि 300 का टारगेट है आउट ऑफ 400। तो एक डाउट जो आ सकता है वो हो सकता है कि बोर्ड तो 1 साल पहले था तो अभी कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका रीज़न थोड़ा ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग है और अगर अभी बताया तो ये मोटिवेशन से ज़्यादा डीमोटिवेशन वाली बात हो जाएगी। इसके लिए मैं ये बात को पक्का इस बार बिना भूले इंटर में बताऊंगा। जैसे ही क्लियर करते हैं फिर तब बता दूंगा, तब ठीक रहेगा, नहीं तो अभी बता के कोई सेंस नहीं बनता। फिर बात करें इंस्पिरेशन की तो इनडायरेक्टली इट वॉज इरेस्ड। और टाइम की बात करें तो टाइम मैंने 12th वाला जो सीरीज किया था उसमें बना ही नहीं पाया, बट इस वाले में फुल ट्राई रहेगा कि एक टाइम शेड्यूल अच्छे से कर लूँ और डेली अपडेट्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये लंबा चैलेंज होने वाला है तो हार्ड रहेगा। और प्रायोरिटी जैसे मैंने ऑब्वियसली बताया कि लॉ और मैथ्स को रहेगा और साथ ही साथ अकाउंट्स को डेली करना है, इको को वीकली देखते रहना है। जैसे मैंने वो 12th वाले वीडियो में बोला था कि जब कोई काम टास्क अपना कंप्लीट हो जाता है फिर लोग यूजुअली फर्स्ट वीडियो देखते हैं, तो वैसे ही मैं भी फ्यूचर में रिएक्ट करूंगा इसी वीडियो पे। तो मैं इसके लिए की पॉइंट्स कुछ लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जो मैं अभी मेंशन नहीं कर पाऊंगा, बट फ्यूचर में जब रिएक्ट करूंगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टोरीज ऐसे हैं जो अभी बता के कोई सेंस नहीं बनेगा, फ्यूचर में ही बता के ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो सो दैट वाज इट। एंड ऑब्वियसली ये फर्स्ट वीडियो है, इसके लिए सबसे ज़्यादा लेंथी रहेगी और शॉर्ट में मैं ट्राई करूँगा, उसमें कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल जैसे पहले रखा था वैसे ही रखना है। सो दैट वाज इट। होप करते हैं हम लोग फाउंडेशन फास्ट कर लें, फिर इंटर में आ जाए और फिर इंटर से फाइनल और फाइनल से फाइनल क्लियर कर देते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसका फ्रीक्वेंसी अच्छा रखूं। और अगर आप लोग भी ऐसा कोई चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में भी डेली जैसे अपडेट देना चाहे तो अपडेट दे सकते हैं। अगर आप लोग कैमरा शाय हैं तो कमेंट में आप लोग भी अपना डेली अपडेट देते रहें कि कितना हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट वाज इट। मिलते हैं फर्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।